मेरे लिए भी कुछ जमा किया है या जितना जमा किया हुआ है उन दोनों पे लुटाने का इरादा है आपका? तो यूं कहो ना कि हरी हरी सूझ रही है। अरे पहले कुछ बन तो जाओ, उसके बाद दूल्हा बनते हुए भी अच्छे लगोगे। मेरे शहजादे को शौक हो रहा है ना माथे पे सेहरा सजाकर मुंह पर रुमाल रखने का, तो बेटा जी रुमाल भी सदा मुंह पर नहीं रहता, हटाना पड़ता है, फिर दुनिया के सामने असलियत खुल जाती है। बस आप भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो तंज के तीर बरसाते हुए नहीं थकते। और आपसे ये किसने कह दिया कि मुझे शादी करने का शौक है? ऐसा फजूल शौक नहीं है मुझे। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, इसके लिए रकम चाहिए मुझे। बाहर जाना चाहते हो? क्यों? यहाँ पर नौकरियों का काल पड़ा हुआ है जो बाहर जाकर नहरें खोदोगे? यहाँ मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बाहर जाना है। क्यों नहीं मिलेगी यहाँ नौकरी तुम्हें? सारे महकमों को तुमसे कोई अनाद है, कोई बैर है? मसला क्या है आखिर? अरे अपनी डिग्री हासिल कर लो, फिर कोशिश करना, इंशाल्लाह नौकरी मिल जाएगी। मैंने कह दिया ना, मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी। तो मैं क्या करूं? कहां से हूं मैं लाखों रुपए? अरे किसी की शादी निपटाऊं, किसी को बाहर भेजूं, मैं अकेली औरत क्या क्या करूं आखिर? फिर इस खजाने पे दिन रात चौकीदारी क्यों करती हैं आप? हमें हमारा हिस्सा दे दें, हम जाने हमारा काम। हिस्सा? कौन सा हिस्सा? मेरा जेवर है, मेरी मिल्कियत है। तुम हिस्सा मांगने वाले कौन होते हो? जानता था यही जवाब देंगे आप मुझे। सबको जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। किसी के दिल में मेरा कोई दर्द नहीं है, किसी को मेरी परवाह नहीं है। सब अपनी खुशियों में मगन। मैं अपनी जिंदगी खुद ही संभाल लूंगा। खुश है मेरी बेटी? आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करें, ज़रबाब बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई ज़रबा मियाँ, हमारी बेटी आपका ख्याल व्याल रखती है या नहीं? नहीं अंकल, बहुत ख्याल रखती हैं, हमेशा ही ख्याल रखती हैं मेरा। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है, इल्मा बेटी, सीमा की खाला सीमा और साजिद की शादी की तारीख मांग रही। अब बात उनकी भी ठीक है, मंगनी हुए तो कई साल हो चुके हैं। खाला होने के नाते भाई उन्होंने बहुत इंतजार किया, अब वो तकाजा कर रही हैं। हमें उनके सब्र को नहीं आजमाना चाहिए। क्यों दरबार में? जी अंकल, मैं इस मामले में भला क्या कह सकता हूँ? ये तो खालिसतन आप लोगों का घरेलू मामला है। जी जी। बाबा आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? बेटा, हर बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी जल्द से जल्द रुखसत हो। बस तैयारी के मराहल से जरा घबरा रहा हूं मैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ सहूलत से हो जाएगा। आमीन आमीन। बाबा आप उन लोगों को तारीख तय करने के लिए बुलवा लीजिए। मेरा तो मसला ही हल हो गया बेटा। तुमने मेरी तायीद करके मेरा तो हौसला बढ़ा दिया। जी देर। मैं आती हूँ। हाँ। अपिया, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही। क्या अच्छा नहीं कर रही? मैं जो कुछ कर रही हूँ ना तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ और बाबा की खुशी के लिए। अगर बाबा इस फैसले से खुश हैं तो हमें एहतराम करना चाहिए उनकी खुशी का। और आपको मेरा ख्याल है जरा सा भी? सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम अकेली नहीं रहोगी, तुम्हारा ही बहुत जल्द बंदोबस्त कर देंगे। मुझे लगता है अनकरीब आप ना मैरिज ब्यूरो खोलने वाले हैं। अच्छा जी चले? जी चलिए। जरबाब भाई, किसी दिन अपिया को हमारे साथ रहने की इजाज़त दे दें। पिछली सारी जिंदगी तो इसने तुम लोगों के साथ गुजारी है, जी नहीं भरा अब तक तुम लोगों का। अब कुछ वक्त अगर मेरे साथ गुजार रही है तो गुजार लेने दो यार। ओ अपिया, मुझे याद आया, मेरे पास आपकी एक अमानत है, मैं भी लेकर आती हूँ। मेरी कौन सी अमानत है? ये लीजिए आपकी अमानत। ये क्या है? अब ये रामेश भाई ने दिया आपकी शादी का तोहफा, वो देना भूल गए थे। रामेश भाई ने हमें ताकीद की थी कि आपका गिफ्ट आप तक पहुंचा दें। वो दरअसल शादी में नहीं आ सके थे ना, तो इसलिए बाद में दे गए। चले इल्मा? जी चलती हूँ।
तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी बाबा। किसके किए की सजा देना चाहते हो अपने माँ बाप को? बाबा आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मेरे वालिदैन मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन फिल वक्त मैं अपना हक इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वो हक जो मेरा खुद पर है। और उस हक का क्या हुआ जो हमारा तुम पर है? इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ बाबा कि मुझे लंदन जाने दीजिए। मैं वहाँ जाके आपकी ब्रांच को लुक आफ्टर करना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि मेरी सलाहियतों से आपके बिजनेस को फ़ायदा पहुँचे। आपके बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टी, आपके एसेट्स को दुगना तिगना करना चाहता हूँ बाबा, ताकि आप ज़िंदगी में कभी यह ना सोचें कि जिस औलाद को आपने इतना प्यार से पाल पोस के जवान किया, जिसकी पढ़ाई पर आपने पैसा पानी की तरह बहाया, इसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी की, उसने ज़िंदगी में कभी आपको मायूस किया या कभी आपकी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी। या बाबा आपका हक नहीं अदा कर पाए। बाबा माँ बाप अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करते हैं बाबा, उसकी कीमत कभी नहीं चुकाई जा सकती, लेकिन कभी कभी औलाद बहुत मोहब्बत और सच्चे दिल से उस हक को अदा करने की कोशिश ज़रूर करती है। मुझे भी वो कोशिश करने दीजिए। हक अदा करना है तो कुछ ऐसा करो जिससे हमें खुशी हो। यही मैं चाहता हूँ बाबा कि मैं वो करूँ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बाइस खुशी है। इसीलिए मैं आपका बिजनेस में राइट हैंड बनना चाहता हूँ। तुम मुझे दौलत से मोहब्बत का ताना दे रहे हो, ये जता रहे हो कि हमें अपनी औलाद की खुशियों से ज्यादा दौलत से प्यार है। अपनी खोई हुई मोहब्बत का तमाचा हमारे मुंह पर मारकर कहते हो कि तुम अपना हक अदा कर रहे हो। बाबा क्या हुआ मुजफ्फर? क्या हुआ आपको? अरे बेटा फोन करो जल्दी। बाबा फोन करो जल्दी, बाबा जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। मुजफ्फर अरे ऐसी बदलिहाजी, ऐसी बदतमीजी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं तो हैरानी रह गई हूँ। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को। ऐसा लगता है कि कमबख्त को ऐसे बावले कुत्ते ने काट लिया हो। अरे नहीं, अब सूझ रही है उसको। बाहर जाऊंगा जैसे बाहर वाले तो हार फूल लेकर खड़े हुए उसको खुशामदीद कहने के लिए। अब तो मुझे बताओ भला, ये यहाँ पर उसको नौकरी नहीं मिलती जो बाहर जाने के लिए पर तोड़ रहा है वो? अम्मी अभी आपको असल कहानी का पता ही नहीं है ना, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो घर में ये नित नए तमाशे कर रहा है। क्या कहानी, क्या हुआ है? मौसूफ का रिजल्ट आ गया है और इतने दिनों से हम सब घर वालों से छुपा रहा था। वो तो इत्तेफाकन उसका एक दोस्त मिल गया मुझे, उसने बता दिया। तो उसने हमें बताया क्यों नहीं उसका रिजल्ट आ गया? वो तो पिछले 2 महीने से इंतजार कर रहा था। किस मुंह से बताता? सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गया है वो, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स में। और सिर्फ फेल नहीं हुआ, बहुत बुरे तरीके से फेल हुआ है। मुझे तो लगता है कि अगर सप्ली के पेपर्स भी दे दिए तो पास नहीं होगा। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे उसने पूरा साल पढ़ाई ही नहीं की। अम्मी दोस्तों के साथ अय्याशी करता रहा है बस।